प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 18 अगस्त 2026, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि श्रावण माह शुक्ल पक्ष षष्ठी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 14 एशियाई देशों के स्केटर पहुंचे दून, सीएम धामी ने किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2026 के शुभारंभ कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने देश विदेश से प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने आए खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और अधिकारियों का देवभूमि उत्तराखंड में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया तथा सभी खिलाड़ियों को प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के लिए गौरव का विषय है कि प्रदेश को एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी जैसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन से उत्तराखंड की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शीतकालीन और आइस स्पोर्ट्स के लिए एक अनुकूल गंतव्य के रूप में और मजबूत होगी। खेल दुनिया को जोड़ने का माध्यम है और ऐसे अंतर्राष्ट्रीय आयोजन विभिन्न देशों के बीच मित्रता, सद्भाव और खेल भावना को मजबूत करते हैं। विडंबना, प्रदेश में नए सरकारी स्कूल खुले नहीं, 5000 कर रहे बंद होने का इंतजार। प्रदेश में नए प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूल खुले नहीं हैं, लेकिन जो हैं उनमें भी करीब 5000 स्कूल बंद होने की कगार पर हैं। इनमें छात्र छात्राओं की संख्या 10 या फिर इससे भी कम रह गई। यह हाल तब है जबकि शिक्षा गुणवत्ता में सुधार के नाम पर कई दावे किए जाते हैं। सरकारी प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूल में छात्र छात्राओं की संख्या बढ़ने के बजाय कम होती जा रही है। स्थिति यह है कि प्राथमिक विद्यालयों की बात करें तो 4275 स्कूल में छात्रों की संख्या 10 या इससे भी कम रह गई है। इनमें ऐसे भी स्कूल हैं जिनमें कुछ स्कूल में छात्र संख्या 1 तो कुछ में 3 या 4 है, जबकि जूनियर हाई स्कूल्स में करीब 650 स्कूल्स में छात्र संख्या 10 या इससे कम है। सरकारी स्कूल्स के लिए राज्य और केंद्र सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। विद्यालय शिक्षा का वार्षिक बजट करीब 12,000 करोड़ है। 23 अगस्त तक कर लें जरूरी काम, वरना कमर्शियल रेट पर मिलेगा गैस सिलेंडर। उत्तराखंड में घरेलू गैस कनेक्शंस की ई-केवाईसी के लिए सरकार ने उपभोक्ताओं को एक और अवसर दिया। अब ई-केवाईसी 23 अगस्त तक कराई जाएगी। इसके बाद ई-केवाईसी न कराने वालों की घरेलू गैस आपूर्ति बाधित हो सकती है। इसके बाद उन्हें व्यावसायिक दरों पर गैस खरीदनी पड़ सकती है। लोअर माल रोड बंद और ऊपरी माल रोड पर दरारों को लेकर होटल एसोसिएशन सख्त, डीएम से हस्तक्षेप की मांग। नैनीताल के लोअर माल रोड के निर्माण कार्य में हो रही देरी और ऊपरी माल रोड पर आई दरारों को लेकर नैनीताल होटल्स और रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ने जिलाधिकारी से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। एसोसिएशन ने कहा कि निर्माण कार्य की धीमी गति से पर्यटन गतिविधियों और स्थानीय कारोबार पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। एसोसिएशन के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह बिष्ट ने 17 अगस्त को जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल को भेजे पत्र में कहा कि नैनीताल विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी है और यहाँ प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में देसी विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं। ऐसे में लोअर माल रोड का लंबे समय से बंद रहना चिंता का विषय है। मुर्दे पर मुकदमा, काशीपुर में 5 साल पहले मरे व्यक्ति पर बिजली चोरी का केस, ग्रामीणों में रोष। काशीपुर के बलखेड़ी पांडे गांव में 5 साल पहले मौत हो चुकी एक व्यक्ति के खिलाफ ऊर्जा निगम की ओर से विद्युत चोरी और सरकारी कार्य में बाधा डालने की प्राथमिकी दर्ज की गई। मामले की जानकारी होने पर ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। भारतीय किसान यूनियन के नेता जितेंद्र सिंह जीतू के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीण आईटीआई कोतवाली पहुंचे और पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच कर प्राथमिकी वापस लेने की मांग की। संसद में भारत पाकिस्तान जैसे लड़ते हैं, सरकार विपक्ष का सम्मान करे। योग गुरु बाबा रामदेव ने संसद में पक्ष विपक्ष के बीच बढ़ती राजनीतिक कटुता पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि देश में नफरत और घृणा का माहौल बन गया है। संसद में पक्ष विपक्ष पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तरह एक दूसरे के खिलाफ खड़े दिखाई दे रहे हैं। इसका देश के लोगों पर गलत संदेश जा रहा है। उन्होंने राजनीतिक और जातीय आधार पर नफरत करने वालों की आलोचना करते हुए कहा कि ऐसा मैं नहीं होना चाहिए। सत्ता पक्ष को विपक्ष के साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार करना चाहिए।
उत्तराखंड के मदरसों में संस्कारों का भी पाठ। ईद मुहर्रम पर हिंदू मुस्लिम साथ आएंगे। उत्तराखंड के मदरसों में अब पढ़ाई सिर्फ धार्मिक शिक्षा और किताबों तक सीमित नहीं रहेगी। बच्चों को भाईचारे, सेवा और सामाजिक जिम्मेदारी का पाठ भी पढ़ाया जाएगा। इतना ही नहीं, ईद, बकरीद और मुहर्रम पर होने वाले आयोजनों में हर वर्ग के लोगों को बुलाया जाएगा। मकसद साफ है कि देश भर में भाईचारे का संदेश जाए और मदरसों से निकलने वाले बच्चे भी शिक्षा के साथ समाज हित में योगदान दे सके। रुद्रपुर में भारतीय मजदूर संघ का प्रदर्शन। डीएम के माध्यम से पीएम को सौंपा ज्ञापन, 11 मांगे उठाएं। रुद्रपुर में श्रमिकों की लंबित मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ ने सोमवार को राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। उधम सिंह नगर में संघ की जिला इकाई की ओर से जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भेजकर श्रमिक हितों से जुड़ी 11 मांगे उठाई गई। संघ ने मांगों पर तत्काल विचार कर आवश्यक निर्देश जारी करने की मांग की। रुद्रपुर कलेक्टर परिसर के बाहर प्रदर्शन करते हुए कहा कि अखिल भारतीय स्तर पर न्यूनतम वेतन 30,000 रुपए प्रति माह निर्धारित करने, कर्मचारी राज्य बीमा निगम की वेतन सीमा 21,000 से बढ़ाकर 42,000 करने और न्यूनतम ईपीएस पेंशन 7,500 रुपए प्रति माह करने की मांग की गई। पेंशन के साथ महंगाई भत्ता और संपूर्ण चिकित्सा सुविधा देने की मांग भी की गई। फर्जी टीटी प्रमाण पत्र से बन गए गुरुजी, 7 माह से ले रहे वेतन। 2 युवतियां समेत 3 ने हत्या ली नौकरी। देवभूमि के पिथौरागढ़ जिले से शिक्षा विभाग में फर्जीवाड़े का एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां फर्जी टीटी प्रमाण पत्रों के सहारे सरकारी शिक्षक बनने का बड़ा घोटाला बेनकाब हुआ। प्रथम चरण की जांच में यह पुख्ता हो गया कि एक युवक और 2 युवतियों ने जाली दस्तावेजों के दम पर नौकरी हासिल की, जबकि असली और योग्य युवा बेरोजगारी का दर्द झेलने को विवश हैं। अभी नहीं, ये फर्जी शिक्षक बीते 7 महीने से वेतन भी ले रहे हैं। इस खुलासे के बाद प्रशासनिक अमले में हलचल मच गई और जल्द ही इन फर्जी शिक्षकों को निलंबित कर उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। पति ने डंडे से पीटा, फिर रस्सी से गला घोंटकर मारने का किया प्रयास। पत्नी गंभीर, आरोपी गिरफ्तार। पिथौरागढ़ जिले में तेजम की एक महिला के साथ घरेलू हिंसा का मामला सामने आया। पति ने पहले पत्नी को बुरी तरीके से पीटा, उसके सिर पर डंडे से वार किया। इसके बाद उसने रस्सी से गला घोंटकर उसे मारने का प्रयास किया। इस घटना में गंभीर रूप से घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं मायके वालों की तहरीर पर पति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक तेजम क्षेत्र की एक महिला की उसके पति ने बुरी तरह से पिटाई कर दी। वो डंडे से पीटते हुए अपनी पत्नी को घर के पास बने टिन शेड में ले गया। वहां उसने रस्सी से गला घोंटकर उसे मारने का प्रयास किया। परिजन टिन शेड में पहुंचे और बमुश्किल उन्होंने महिला को छुड़ाया। सचिवालय रक्षक संघ का द्विवार्षिक चुनाव संपन्न। नई कार्यकारिणी सर्वसम्मति से निर्वाचित। उत्तराखंड सचिवालय रक्षक संघ के द्विवार्षिक चुनाव सचिवालय में संपन्न हुए। मुख्य सुरक्षा अधिकारी व उत्तराखंड सचिवालय रक्षक संघ के संरक्षक मुख्य चुनाव अधिकारी जीवन सिंह बिष्ट ने बताया कि द्विवार्षिक चुनाव में आम सभा के द्वारा संघ की नई कार्यकारिणी को आगामी 2 वर्षों के लिए सर्वसम्मति से निर्वाचित किया गया। उन्होंने बताया कि निर्वाचन में विनय पाल सिंह को अध्यक्ष, पूनम को उपाध्यक्ष, दिनेश उनियाल को महासचिव, राकेश रयाल और हेमा चंद को संयुक्त सचिव और मनोज पवार को कोषाध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। पौड़ी हाईवे पर हाथियों का आतंक। सिद्धबली मंदिर के पास वाहनों पर किया हमला, जान बचाकर भागे लोग, लगा लंबा जाम। कोटद्वार में सिद्धबली मंदिर और लालपुर के बीच पौड़ी हाईवे पर सोमवार सुबह हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। अचानक हाईवे पर आए गजराज वाहनों के पीछे दौड़ पड़े। इस दौरान हाथी ने 3 वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। हाथियों को देख राहगीरों में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही वनकर्मी मौके पर पहुंचे। उन्होंने हाथी को बमुश्किल जंगल की ओर खदेड़ा। बताया जा रहा है कि हाथी अभी भी घटनास्थल के आसपास ही घूम रहा है और हाईवे पर आने का प्रयास कर रहा है। हरियाणा के आईएमए कैडेट की मौत। तबियत खराब होने पर दिल्ली किया गया था रेफर। देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी के एक कैडेट की मौत का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि झज्जर हरियाणा निवासी कैडेट निशांत धनखड़ को 9 अगस्त को दौड़ लगाते समय बेहोश होने पर अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां से उसे दिल्ली के लिए रेफर कर दिया गया। 15 अगस्त को कैडेट की इलाज के दौरान मौत हो गई। खीरगंगा में अज्ञात शव बहता दिखा। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम सर्च अभियान में जुटी। इलाके में सनसनी। बागेश्वर जिले के कपकोट तहसील के फरसाली क्षेत्र में खीरगंगा नदी के तेज बहाव में एक व्यक्ति अज्ञात का शव बहते दिखने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की संयुक्त टीम स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से नदी किनारे और निचले इलाकों में सघन सर्च अभियान चला रही है।
अल्मोड़ा के सियालदे में लकड़ी से भरा ट्रक पलटा, मलबा बना, हादसे की वजह चालक घायल। अल्मोड़ा जिले के सियालदे के इकुखेत भाकुड़ा मोटर मार्ग पर केलानी ग्राम सभा के पास लकड़ी के गिल्टों से भरा एक ट्रक सड़क पर पड़े मलबे के कारण अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में चालक को हल्की चोटें आईं, जबकि ट्रक में सवार दोनों लोग सुरक्षित बताए गए। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई।